दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ नए एक छत पे, नए लोकेशन पे, और यहाँ पे क्या कुछ इनकी बागवानी में लगा हुआ है ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इन्होंने ज्यादातर नॉन फ्लावरिंग प्लांट को अपने बागवानी में जगह दिए हैं और ये सभी पौधे ऐसे हैं जो 12 महीने अमूमन परमानेंट प्लांट के तौर पे जाना जाता है और पतझड़ में भी बाहर बना के रखता है अपनी बागवानी में। तो इन्हीं के आइडिया मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे ताकि आप भी घर बैठे ये चीज को देख सकें और कोशिश करें कि आपकी बागवानी में भी इन पौधों को जगह दें, ताकि जब पतझड़ का मौसम आए या जब फ्लावरिंग सीजन ना हो तब भी आपकी बागवानी गुलजार रहे इन पौधों से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे उन्हीं के पास जिन्होंने ये बागवानी लगा रखे हैं, उनका नाम जानते हैं, लोकेशन जानते हैं और उनके साथ देखते हैं उनकी ये बागवानी। दोस्तों मेरे सामने अब वही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इस बागवानी को अंजाम दिया है, जो इन बागवानी को केयर करते हैं। चलिए जानते हैं उनसे उनका नाम और उनकी बागवानी का आइडिया। आपको भी मैं चाहता हूं कि इनकी आइडिया आपके घर बैठे मिल जाए ताकि आप भी अपनी बागवानी में इन सब चीज को यदि चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो वीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। वीर जी मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और लोकेशन, किस लोकेशन पे हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। जी मेरा नाम अंतरप्रीत सिंह है। ये कॉलोनी का नाम कुरमांचल द्वीप है, जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पड़ता है। हाँ जी हाँ। तो वीर जी ये बागवानी का शौक आपको कितने सालों से बागवानी कर रहे हैं। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, हमारे पिताजी खेती करते थे। जी जी। फिर हम अब शहर में शिफ्ट होने के कारण अब करते हैं। अच्छा, घर मतलब गांव में जब रहते थे तो जमीन में ही पेड़ पौधे लगाते हाँ होंगे। जी हाँ जी। अब यहाँ पे आ गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मिट्टी की कमी है, खाद की कमी है और जमीन की भी कमी है। तो अपने हिसाब से आप उस शौक को अभी भी जारी रखे हैं और गमले में पौधे लगाते हैं। हाँ अभी भी लगाते हैं, अब ठंड के कारण पौधे थोड़े खराब हुए हैं, थोड़े डल सा हो गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि 10-15 दिन में जैसे ये मौसम बदलेगा इन सारे पौधों में बाहर आ जाएगा। तो यदि मैं ये बात करूं कि आपके पास जो ये क्रोटोन का पौधा है वो कितने साल से है आपके पास वीर जी। ये साल का होगा अब। अच्छा, 1 साल से आपके बागवानी में है। जी। ये सब पौधे क्या आप कटिंग से तैयार करते हैं या लाते हैं नर्सरी से खरीद के। नहीं नर्सरी से भी लाते हैं। अच्छा, नर्सरी से भी लाते हैं, कुछ कटिंग से भी तैयार कर हाँ लेते जी हाँ हैं। जी। तो अभी तो पतझड़ का मौसम है लेकिन फिर भी इसमें ठीक ठाक मैं देख रहा हूँ पत्ते अभी हैं और ये बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो यदि क्रोटोन की बात करें तो इसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, हाँ जी। एक से अधिक आप बना सकते हैं। आपने क्या कटिंग से कोई पौधा तैयार किया है इसका अभी तक। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं आप यदि चाहें तो। कर सकते और हैं। क्रोटोन का एक ही वैरायटी है अपने पास। हाँ जी एक ही है। और इसमें खाद के तौर पे आप देते हैं कुछ। नहीं पानी देते हैं बस। अच्छा, खाद वाद कुछ नहीं देते हैं, नहीं। केवल मिट्टी मिट्टी में आपने लगा दिया, उसी से इतना बढ़िया पौधा चल रहा है ये। हाँ जी उसी से चल रहा है। और खाद के तौर पे आपने गोबर या कोई वर्मी कंपोस्ट इस तरह का कुछ भी नहीं दिए इसमें। हाँ कई बार गोबर जब गांव जाते हैं ले आते हैं। अच्छा, गोबर की खाद आप गांव जाते हैं तो हाँ। बाइको एक से या गाड़ी से ले आते हैं, उसको फिर देते हैं इसमें। चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये हार्डी प्लांट होता है, जल्दी खत्म नहीं होता है, बल्कि यदि इसकी कटिंग आप लगा दें तो एक से कई सारे पौधा ये तैयार हो जाता है। सिंह जी आपके पास एक कैलेंचू का पौधा मैं देख रहा हूँ जिसमें बर्ड्स भर भर के आए हुए हैं। और कैलेंचू ऑफ सीजन में, जब बाकी फूलों में ऑक्सीजन होता है तो इनमें फ्लावरिंग होता है। ये देसी वैरायटी है और बहुत बढ़िया ग्रो भी कर रहा है। और सारे बर्ड्स जो दोस्तों मैं यदि आपको दिखा सकूं तो देखिए इसमें बर्ड्स भर भर के आए हुए हैं। अभी ये खिला तो नहीं है लेकिन उम्मीद है ये आज से 10 दिन बाद खिल जाएगा, फिर देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये कलांचू का जो पौधा है वीर जी, आपने क्या कटिंग से लगाए हैं। नहीं ये किसी पौधे के साथ लगाया था। अच्छा, मतलब ये खरीद के लाए हैं या कटिंग से लगाए थे आपने। खरीद के लाए हैं। अच्छा, खरीद के नर्सरी से लाना हुआ।
ये पौधा भी ऐसा है जिसकी कटिंग आप कहीं पे लगा दें तो आराम से ग्रो हो जाता है और एक पौधा से कई सारे पौधे इसमें बन जाते हैं। ज्यादातर आपके पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट ही है, एक ही ऐसा प्लांट है जिसमें अभी भी फूल आ रहा है। सिंह जी, आपने गमले में आम का पौधा भी लगा रखे हैं और बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पौधा कितने साल से आपके पास है ये छत पे? ये 1-1.5 साल से होगा हमारी छत पे। ये बहुत बहुत बढ़िया पौधा है। इस पे पिछले साल आम भी लगे थे। अच्छा, आम भी लगे थे, इसका मतलब है कि आपने इसका आम खा रखे हैं पहले। हाँ जी, हाँ जी। और वीर जी, यदि इसकी बात करूं तो ये कौन सा आम है? ये हाइब्रिड आम है, हम नर्सरी से लेके आए थे। नर्सरी से पौधा लेके आए थे और इसमें पिछले साल आम आया था। अब की बार अभी तक तो इसमें बौर नहीं आया, हालांकि अभी टाइम है, लेकिन उम्मीद है इस बार भी इसमें बौर आएगा, फल भी आएगा। और ये लगा कितना सीमेंट के पॉट में है दोस्तों, ये देख लीजिए आप, सीमेंट के पॉट में लगा हुआ आम का पौधा है और कितना बढ़िया घना हो रहा है। तो ये इसी गमले में है, जब से आप लाए तब से इसी गमले में है? हाँ, कई बार मिट्टी चेंज कर देते हैं इसकी। ये अच्छा, इसी गमले में है। अच्छा, गमला वही रहता है, आप रिपोर्ट कर देते हैं, इसको चेंज हाँ कर जी, देते हैं, मिट्टी और खाद पानी डाल के इसको हाँ चेंज जी। करके फिर इसी में लगा देते हैं। जी। और साथ में ये नींबू का प्लांट, जी। नींबू का प्लांट कितने दिन से है आपके छत पे? ये भी 1.5-2 साल से ही है। अच्छा, आम नींबू लगभग साथ साथ ही लगाए थे। इसमें अभी भी यदि मैं दिखाऊं तो दोस्तों, इतने शीतलहर के बाद भी इसमें फल लगा हुआ है और छोटे छोटे दाने अभी निकल भी रहे हैं, यानी कि इसमें खाने के लायक तैयार नींबू भी है, तैयार होने वाला भी है, और कुछ अभी ऐसे हैं जो निकल ही रहे हैं। ये सारे पौधे दोस्तों अभी जितना खुशहाल दिखना चाहिए उतना नहीं दिखा। इसका खास वजह यह है कि यहाँ पे लगातार सर्दियों का दौर जारी था। 2-3 महीने से सूर्यदेव निकले नहीं थे और छांव के मारे, धूप के मारे इन पौधे में थोड़ा सा डल सा हो गया है। अभी जान जो होना चाहिए उस टाइप का नहीं है। इन्होंने कुछ किचन गार्डन भी कर रखे हैं, आइए मैं आपको एक एक करके वो भी दिखाता हूँ। और मेन चीज यहाँ पे जो देखने वाली है कि इन्होंने कितने सारे ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल में लगाए हैं, यानी कि वो चीज जो अक्सर हम 5-10 रुपए में कवारियों को बेच देते हैं, उसको इन्होंने बेचना मुनासिब नहीं समझा और उसी में पौधे लगा रखे हैं, जो पौधे ठीक ठाक ग्रो भी कर रहा है। तो आपने इस वेस्ट मटेरियल को जो यूज किए हैं ओवर वाटरिंग से बचने के लिए, क्या इसके नीचे होल कर रखे हैं? हाँ जी, होल इसमें कर रखे हैं। अच्छा, जिससे पानी बाहर बाहर निकल जाता है। और ये जो आपने धनिया लगा रखे हैं जी, ये धनिया काट के खा भी रखे हैं क्या? हाँ जी, खाते हैं जब जरूरत होती है तो हार्वेस्टिंग करते हैं आप? करते हैं। और लगा किस में रखे हैं? ये खराब टोकरी था या ये बास्केट जो आपने प्लास्टिक का लगा ये रखे? खराब हो गई थी, हमने लगा दिए थे। अच्छा, घर में खराब हो गया था, बेकार हो गया था, टूट सा गया था, तो उसको आपने इसमें ये लगा दिए। और इसमें इसके अलावा, धनिया के अलावा और कुछ लगाते हैं या धनिया ही लगता है इसमें? हाँ, हर चीज अब सीजन चेंज होगा तो और कुछ लगा देंगे। धनिया निकाल के खा लेंगे, इसके बाद कुछ और इसमें लगा देंगे। दोस्तों, ये डेंथस का रंग बिरंगे फूल आपको दिख रहा होगा, जो इन्होंने सीमेंट के परे से गमले में लगा रखे हैं। और डेंथस के फूल जो होते हैं ये तो अमूमन सर्दियों में ही फूल आते हैं, लेकिन यदि इसको आप केयर करके रखें तो ये पौधा बना रहेगा और इसको डिवाइड करके आप एक से अनेक पौधा इजिली बना सकते हैं। इसको यदि मैं आपको बताऊं तो इसे गर्मियों के दिनों में आपको जो तेज धूप है उससे बचाना होता है। गर्मियों के दिनों में इसे तेज धूप से बचाने के लिए हाफ सेट एरिया में रख सकते हैं, जहाँ पे सुबह या शाम का धूप आता हो, तो ये पौधा कभी नहीं जाएगा, यानी कि ये पौधा बना रहेगा और बार बार आपको इस पौधे को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किचन गार्डन का दोस्तों एक और मैं नज़ारा दिखाऊं आपको। इन्होंने सीमेंट के गमले में ये मिर्च के पौधे लगा रखे हैं, यानी कि धनिया और मिर्च, इनको मुझे नहीं लगता खरीदने की जरूरत पड़ती होगी। हरी मिर्च खास करके,
हरी मिर्च अमूमन हम लोग 1 या 2 पीस ही खाने के साथ खाते हैं, और वो एक पौधा में इतना जरूर आ जाता है कि हमें खरीदने की जरूरत नहीं या कम पड़ती है। तो यदि आप भी बागवानी करते हैं और खास करके किचन गार्डनिंग करते हैं, तो मिर्च का पौधा कम से कम एक अपने गमले में जरूर लगाएं, ताकि जब भी आप खाने बैठे तो एक हरी मिर्च आपको अपने बागवानी से मिल जाए और ताज़ा मिर्च आपको मिल जाए, और आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। ये काले रंग का मिर्च अमूमन हमने जितना भी देखा है मिर्च ये हरे रंग की होती है, लेकिन इस मिर्च को मैं काले रंग में देखता हूँ। इसका क्या खास वजह क्या है इसका? ये बढ़िया मिर्च है, ये थोड़ी ज्यादा कड़वी होती है अच्छा, दूसरी में। तीखी ज्यादा होती है आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या नर्सरी से लाना हुआ या घर पे ही तैयार किए थे पौधे को? ये घर पे ही तैयार किए थे। अच्छा, आपने इसके मिर्च के दाने से ही हाँ जी, पौधे तैयार कर पौधे लिए तैयार थे? किए थे। बहुत खूब। और साथ में है ये चने का पौधा। चने का पौधा तो आते हैं। हाँ, फूल आते हैं इसमें, दाने आने से पहले फूल आते हैं। गुलाबी रंग के फूल भी आते हैं। हाँ, गुलाबी भी आता है, मेरे ख्याल से पर्पल कलर का भी। पर्पल। हाँ, पर्पल भी आता है। सिंह साहब, यदि मैं बात करूं इस किचन गार्डनिंग की, हाँ जी। तो इसमें आपने क्या क्या लगा रखे हैं? ये तो कई तरह के पौधे लग रहे हैं मुझे। इसमें मूली भी लग रही है। अब मूली मुझे दिख गई, यहाँ पे मूली भी जमा हुआ है। और ये क्या लहसुन के पौधे हैं? ये लहसुन के पौधे हैं। प्याज भी है बीच में। अच्छा, प्याज, लहसुन, मूली, पूरे ये सब कुछ इसमें लगा हुआ है। ये बड़ा पेड़ जामुन का भी है। एक जामुन का है। ये जामुन का पेड़ आपने खरीदे हुए या बीज से तैयार किए हैं वीर जी? बीज से तैयार किए हैं। अच्छा, घर पे ही तैयार किए हैं। हाँ जी। अभी पौधा छोटा है तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में इसको आपको बड़े गमला देना पड़ेगा, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ जी। दोस्तों, मौसम के मार के बावजूद इस बागवानी में कुछ ऐसे पौधे अभी भी हैं जो ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं, लहलहा रहे हैं। इसी का नज़ारा मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूं कि इन सब पौधे को आप भी अपनी बागवानी में जगह देंगे, ताकि ऑफ सीजन में भी आपकी बागवानी में ये सारे पौधे चलते रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। इनकी बागवानी से कुछ भी कॉपी करने का मौका यदि मिले तो ज़रूर करें, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। और इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के ब्लॉग मैं बनाता रहता हूँ और लोगों के घर जा जाकर मैं उनका आइडिया आप तक पहुँचाता रहता हूँ, ताकि आप भी अपनी बागवानी में उनकी आइडिया को कॉपी कर सके। अभी तक इस ब्लॉग को देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, किसी और लोकेशन पे, किसी और बागवानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों, इस ब्लॉग का हिस्सा बने रहने के लिए।